स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने लिया है CO कोबाल्ट है और CN की होल 6, CN की होल 6, और इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव नहीं बल्कि 3 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ सबसे पहले क्या काम करना होगा हमें, जब हमें किसी चीज का भी स्ट्रक्चर बनाना हो बीवीडी के अनुसार, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है ये क्या है, CO है, इसका हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। कितना होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोबाल्ट है, कितना होता है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तभी। देखो इसमें 2-3 चीजें हमें, एक तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, संरचना कैसी होगी इसकी। दूसरा ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होगी, मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होगी। उसके बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट कैसे होगा, चुंबकीय आघूर्ण कैसे कितना होगा। इससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा ये इसका कलर कैसे होगा। तो ये सारे आंसर इसी से मिलेंगे बेटा में, ये सारे आंसर क्या होंगे, इसी से मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, संरचना कैसी होगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, इसका मैग्नेट सॉरी कलर कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे इसका, है ना। तो देखो यहाँ पर हमने इस कोबाल्ट को, ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। बिल्कुल, कोबाल्ट का होता है 27। कोबाल्ट कितना होता है बेटा? 27। ये बार बार याद रखना में, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास 27। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कितना कैसे हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2-3 चीजें। एक तो पहले लिखते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसको x मान लेंगे, इसका -1 हो गया, इंटू 6 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इज इक्वल टू कितना कर देंगे, -3। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, x - 6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6 -3 इट मीन्स +3 आएगा। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो +3 आया। ये हमने निकाल दिया। पहला काम ये करना है, तरीका है देखो, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, उसके बाद हमने कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा 1s2 2s2 2p6। देखो कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद कितना आएगा, 2p हो गया, 3s2 3p6 4s2 3d7। ये हो जाएंगे, यहां तक हमारे पास आ गया। अब हमने लास्ट वाले देखने, कौन सा वाले, जो लास्ट वाला है, एक तो 3d है और एक 4s है। तो हम इसको कोबाल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने सिंपल लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखा, अबाव प्रिंसिपल के अनुसार। लेकिन इसमें होता क्या बेटा, 3d अंदर होता है, 4s बाहर होता है ना। तो यहाँ पर हम यदि कोबाल्ट 7 का देखेंगे, कोबाल्ट 27 का देखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको, कैसे, पहले लिखेंगे 3d7, ये इनर ऑर्बिटल है इसका, है ना। और उसके बाद 4s2 और उसके बाद 3d के बाद 4p खाली छोड़ देंगे, ऐसे करके लिखेंगे, है ना। d के कितने कक्षक होते हैं बेटा, ऑर्बिटल कितने होते हैं इसके, 5। बिल्कुल गुड, 5 होते हैं बेटा, है ना। हम इसके 5 खाने बना देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 1 होगा। p के कितने कक्षक होते हैं, 3। बिल्कुल, हमें 3 इस टाइप से बनाने। ये बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए, हमें रटे हुए, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं लगना चाहिए हमें कि कोई पूछे कितना हो सकता है ना। अब देखो ये तो हम केवल सिंपल कोबाल्ट का देख रहे हैं।
अभी कोबाल्ट 3+ का नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये कोबाल्ट है 3+ वाला है। तो यहाँ देखो हुंड का नियम देखेंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, एक एक एक, सब में 5 हो गए, 5 भर गए, छठा यहाँ पर आ जाएगा और सातवां यहाँ पर आ जाएगा। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी है ना, और 2 यहाँ है ऐसे। अब हमें क्या करना है, देखो ये कोबाल्ट तो 20 कितना होता है, कोबाल्ट का होता है 27 ही, लेकिन हमें 3 पॉजिटिव वाला निकालना। तो 3 पॉजिटिव कैसे होगा बेटा, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेंगे, ये कोबाल्ट एटम के लिए है ना, ये एटम है, इसका परमाणु है, और कोबाल्ट आयन है, इसको हम आयन बोलेंगे। बताओ कितना होना चाहिए, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताना आप लोगों ने। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में इसके कक्षक 5 होते हैं, ये तो मुझे मालूम है ना, आपको भी पता लग गया इसके 5 कक्षक, 1 2 4 5 है ना। इसके कितने होते हैं, 1। बताओ बेटा, प्रेशर नहीं देना आपको दिमाग में। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से निकलते, बाह्यतम कक्षा कौन सी है, 4s। देखो ना 4s, पहले इलेक्ट्रॉन इस 4s में से निकलेंगे, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, जो 2 थे वो चले जाएंगे, क्योंकि 3 निकलने हैं, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने इसमें, तो यहाँ से 2 तो ये निकल गए, एक यहाँ से निकलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऐसे करके निकालना हमने, यहाँ हो जाएंगे 6, यहाँ हो जाएगा 0, इसमें कितना हो जाएगा 0। अब 6 को फिर कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और छठा हो जाएगा। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हमें कितने CN जोड़ने, यहाँ हमें 6 CN जोड़ने। कितने CN जोड़ने, 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, इसका उपसंयोजन संख्या कितनी है, इस एलिमेंट, 6 इस यौगिक की कितनी है, 6, 6 क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स है। हमें पता होना चाहिए 6 लिगेंड्स है, देखो 6 लिगेंड है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे से हमने देखो, अब हमें 6 जोड़ने हैं, तो एक तो यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो 4 ही जुड़ेंगे, और 2 कहाँ जुड़ेंगे, बहुत मुश्किल है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखा गया NH3 कैसा लिगेंड है बेटा, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड इसको धक्का नहीं देता इधर। ये CN क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बोलो CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बिल्कुल ठीक है ना। और इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करना है, ये इनको धक्का देता है इधर की तरफ, इनको धक्का देता है ना। और धक्का देने से क्या होगा, देखो जो कोबाल्ट्स होगा इस टाइप से, ये किस प्रकार से बना देगा, ये सारे के सारे क्या करता है, देखो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है, और जो 4s और 3d इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि इसमें जो क्या होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। और उसका कारण ये है कि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां से क्या होगा, ये इसको इस प्रकार से धक्का देगा। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ये क्या हो जाएंगे, 5 ऐसे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो 2 तो यहाँ पहले से थे, ये दोनों जो है, ये दोनों ये एक ही में आ जाते हैं, और ये वाले दोनों कहाँ जाएंगे, ये भी इसमें आ जाएंगे। अब इसके पास देखो 2 ये हो गए, है ना। इस टाइप से आपको लिखना है कि साइनाइड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, जो उनको क्या कर देता है, धक्का दे करके इसमें पेयर करवा देता है। और अब इसके पास जगह हो गई कितनी, 6। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, संकरण कौन सा होगा बेटा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। ये नोट करना आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इसमें,
संकरण किस प्रकार का संकरण होगा, बताओ आप लोग कैसे निकालते हैं बेटे संकरण। देखो ये किसके हैं, किसके हैं बेटा, ये किसके हैं, डी के हैं कि नहीं है। देखो 3D है ना, 3D के कक्षक हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कितने डी के कक्षक यहाँ पर कितने हैं जो खाली हैं, 2। दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, D2। देखो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ देखना है सबसे पहले D2 के 2 खाली है, फिर S के कितने खाली है, एक ही तो है 4S, और P के कितने खाली हैं, 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो संकरण होगा D2sp3 होगा यहां पर, क्योंकि इन सब में क्या होना है, इन साइनाइड ने जुड़ना है। ये अलग अलग एनर्जी वाले थे, इनको समान ऊर्जा में लाना, तो एक साइनाइड यहां जुड़ेगा, एक साइनाइड यहां जुड़ेगा, ठीक है ना बेटा, यहां पर एक साइनाइड जुड़ेगा, यहां पर भी एक साइनाइड जुड़ेगा, यहां पर भी क्या होगा, एक साइनाइड जुड़ेगा, और लास्ट में एक साइनाइड इसमें जुड़ेगा। ये क्वेश्चन आएगा बेटा आप लोगों के पास, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और वो पूछता है, ये सारी चीजें पूछेगा वो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बताओ बच्चों, केवल एक आरुषि में थोड़ी ले रखा है, और बच्चे बताओ, यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, समन्वय संख्या यदि 6 है, समन्वय संख्या 6 है, देखो समन्वय संख्या 6 है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, संरचना कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, और बच्चों को बताना कैसे होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, याद रखो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, याद रखो, इसको याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो परेशान रहोगे आप लोग, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, ये याद रखें, सभी बच्चे याद रखेंगे इसका, है ना। देखो अब जब ऑक्टाहेड्रल होगा, देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा ऐसे, इन सारे प्रश्नों के आंसर देंगे हम अभी, है ना। कोबाल्ट है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, ये है ऑक्टाहेड्रल, है ना। और इसमें 6 CN लगने, एक CN यहाँ लगेगा, एक CN यहाँ लगेगा, एक CN यहाँ लगेगा, एक साइनाइड यहाँ लगेगा, एक साइनाइड यहाँ लगेगा, एक साइनाइड नीचे लगेगा, देखो ये बन गया। इनका सबका बॉन्ड एंगल देखो, बंधन कोण, जो बंधन कोण है 90 डिग्री होगा, सारे के सारे जो बंधन कोण होंगे, बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 डिग्री। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सकता आपसे, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल, बंधन कोण, ये सब के सब 90 डिग्री के होंगे, 6 कोण होंगे इसमें, 6 कोण, देखो एक ऊपर की तरफ हुआ, एक नीचे की तरफ, 2 और 4 ये बीच में हो गए, तो 6 एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब देखो पहले इसकी संरचना कैसे होगी, ये हमें पता लग जाएगा, इसकी संरचना होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, कितने क्वेश्चन का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होगी, चुंबकीय गुण कैसे होगा, इसका कैसे होना चाहिए बेटा, इसका चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण कैसे होगा, यहां देखो, यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितने हैं, 2। नहीं 2 कहां होगा बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां युग्म नहीं बना हुआ। और बच्चे बताओ बेटा, ये तो सारे युग्म बने हुए हैं, ये भी युग्म बन गया, ये भी युग्म बन गया, ये भी युग्म बन गया, ये तो खाली है, ये तो ये क्या है, खाली है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे हमने कल बताया, जैसे इसमें देखो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, लेकिन यहां नहीं है, जब वो स्ट्रक्चर बना रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी कि यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। ध्यान रखना, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, तो इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक कैसे होगा, डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय। ये समझ में आया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, हमने कहा था इसका कलर कैसे होगा, कलर कैसे होना चाहिए, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, जो रंग होता है हमेशा वो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस। इसका रंग नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। तीसरा हमने कहा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। कैसे निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण, म्यू इज इक्वल टू, कल बताया था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2, ऐसे तो बताया था। और n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, ठीक है ना, 0 है इंटू 0+2, इसका मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये सब चीजें सीखनी है बेटा, ये सीखने वाली चीजें हैं। इसमें संकरण देखो, संकरण कैसे होता है, D2sp3, इसके बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इससे। देखो यहां से हम पता लगा रहे हैं, जब हमने निकाल दिया, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कि कल हमने बताया था, जो कल दिया था आपके पास, देखो यहां पर दो चीजें, माना उसने कहा कि CrNH3 और इस पर होल 6 और इस पर टोटल कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जबकि देखो ये कह रहा है COCN की होल 6 और इस पर 3 माइनस चार्ज है। ये कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। कैसे बेटे, डायमैग्नेटिक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और ये है पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक कैसा है, पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। जबकि दोनों में 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो तब आपको समझाना होगा कि इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें युग्मित बना रहा है, ठीक है ना। फिर ये कारण दोगे, क्योंकि जो साइनाइड है, साइनाइड क्या कर देता है, उसको इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये चीजें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें देखना पड़ेगा कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसके पास नहीं है। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और इसके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए डायमैग्नेटिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी होगी। या इसमें पूछ सकता है, देखो ये तो सेम है ना, अब वो पूछ सकता है COF6, ये कैसे होगा बेटा। मान लीजिए हमने कहा इसकी प्रॉपर्टी, अब उन चीजों को देखते हैं, किन चीजों को, COF6 और इसमें 3 नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें भी 3 नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 3 नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कैसे, ये जो हमारे पास कौन सा, ये वाला तो हमने डायमैग्नेटिक निकाला, अभी कौन सा मैग्नेटिक होगा, और ये जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है। देखो दोनों में एक जैसे प्रॉपर्टीज, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अभी क्यों पैरामैग्नेटिक है, अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ। देखो दोनों में क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ CN है 6 है, यहाँ F है 6 है, इसमें 3 माइनस चार्ज, इसमें भी 3 माइनस चार्ज। ये क्यों हुआ पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्यों दिखा रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना,
ये वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो अब हम इसको देखते हैं, एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है CO और F6 है, और इस पर क्या आएगा, 3 नेगेटिव चार्ज। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा पहले, इसका 6 बिल्कुल गुड, ठीक है ना। और किसने बताया 6? कितना बेटा, 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे पता लगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? ये पूछा जाता है बेटा, कौन सा क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है किसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे पता लगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका? बताओ, कोई बात नहीं, कोई बता सकता है। कैसे लगा पता 6 है इसमें? बताओ तो बेटा, आरुषि बताओ। हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बता पाते हैं? हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाते हैं उसके लिगेंड से ही। ये है लिगेंड, जितने लिगेंड्स होंगे उसमें उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड है इसमें? लिगेंड 6 है बेटा इसमें, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। और क्योंकि इसमें लिगेंड्स कितने हैं? 6। सभी याद रखेंगे कि 6 लिगेंड्स है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर लिख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? इसको मानेंगे हम x, ये हमने x मान लिया। फ्लोरीन का होता है -1, लेकिन ये 6 फ्लोरीन है, इसलिए 6 का गुणा कर देंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो संख्या यहाँ पर है, जैसे 3 माइनस हो तो 3 माइनस यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -3। और यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, +6 उधर जाएगा ना बराबर से, और ये -3 हो जाएगा, बराबर कितना आया, +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को देखते हैं। क्या लेंगे बेटा? कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 20, बोलो 27 और बच्चों ने बताना बेटा कितना है, 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। अब हम इसका पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? वही तरीका, वही आप बाहु के अनुसार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना। और 4s2 के बाद आता है 3d7, यह है। अब हम इनको लेंगे केवल, किसको, जो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो पहले आता है 3d7, क्या आएगा, 3d7। फिर आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट एटम का होगा बेटा। ये कोबाल्ट क्या है, हमारे पास एटम है, इस समय परमाणु के रूप में है ना, इस 27 इसका 3d7 हो गया। 4s हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, और यहां पर आएगा फिर 4p भी आएगा, है ना। और यहाँ 4d भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बताता हूँ आपको, sp_d, है ना। यहाँ इसको देखेंगे, इसके कक्षक कितने हैं, d के कितने कक्षक होते हैं बेटा, 5 गुड। और बच्चों को बताना बेटा, और बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। s के देखेंगे तो 1 होता है। p के कितने होते हैं, 1 पी 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 सर 3 3 1 2 3, ठीक है ना। फिर आगे डी, डी के फिर कितने होते हैं, इसके 5 होंगे, 1 2 3 4 5, है ना, डी के 5 होंगे। अब इतना बड़ा हो गया,
ऐसा क्यों किया हमने, है ना। अभी बताएंगे, उसके कारण बताएंगे। देखो उसके बाद हमें यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 7 है, तो 7 कैसे भरे जाते हैं, 1 या 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 2 भरे जाएंगे तो देखो 2 1 और 2, यहाँ खाली है अभी, है ना, पी में कुछ है नहीं है। ठीक, अब हमें चाहिए कोबाल्ट, और इसमें होगा 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा, अभी बताया था मैंने, कहां से निकलेंगे, जैसे हमने पहले बताया उसे सेम, अभी तो बताया था। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकले थे, देखो 3 पॉजिटिव कहां से निकले थे, 4s से निकले थे और 3d से निकले थे। पहले किससे निकलेंगे, पहले किससे निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर किससे निकलेंगे, हम ऐसे बना लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, 5 है, इसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल गए, ये तो गायब हो गए, तो 4s क्या हो जाएगा, 0। हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो 2 तो यहां से निकल गए, एक यहां से निकलेगा, और वो कहां से निकलेगा, वो जो उसका बाह्यतम कक्षा होगी, है ना। तो बाह्यतम कक्षा कौन सी, देखो यदि हम इस पे देखेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां तो एक यहां रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, 6 ही तो रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, उसकी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज और है बेटा, देखो जब हमने पहले वाले में किया था तो यहाँ साइनाइड था, तो हमने इन इलेक्ट्रॉनों को एक साथ मिला दिया था, ये जो इधर वाले थे ना, इनको इधर इधर किया था कि नहीं किया था। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि जो यहां पर फ्लोरीन है, ये क्या है, कैसे लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स है, कैसे लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स। तो यहां पर फ्लोरीन क्या है, हम लिखेंगे फ्लोरीन ड्यू टू फ्लोरीन, ठीक है ना, ड्यू टू फ्लोरीन F। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या नहीं हो रहे, शिफ्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये वीक लिगेंड है, फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है। समझ में आ रहा है। हमें यह याद रखना होगा, साइनाइड क्या था, प्रबल लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने इनको धक्का दिया और इधर की तरफ कर दिया। ये कैसा लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स। अब ये इनको धक्का नहीं दे पा रहा, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यहां पर फ्लोरीन के पास ये तो ऐसे रहेगा, कैसा, ध्यान रखना बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा, 2 यहां आएंगे, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा। लेकिन अब इसको क्या करना है, इसको तो कितने जोड़ने थे अपने पास, इसके पास 6 फ्लोरीन जुड़ने, कितने फ्लोरीन जुड़ने बेटा, यहां पर 6 फ्लोरीन जुड़ने थे, कितने फ्लोरीन जुड़ने, 6 फ्लोरीन। और इन 6 फ्लोरीन को कैसे जुड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है ना, 6 फ्लोरीन को 1 2 3, है ना, 6 फ्लोरीन जुड़ने मुश्किल है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 फ्लोरीन जोड़ना मुश्किल था, किसमें, इन दोनों में। तो इसलिए एक हमने 3D लिया, देखो 4D लिया, यहां पर एक फ्लोरीन क्या होगा, यहां जुड़ेगा, ये फ्लोरीन जुड़ गया, अभी ये ऐसे कैसे रह गए, फ्लोरीन यहां जुड़ गया, एक फ्लोरीन क्या हो गया, यहां जुड़ गया, एक फ्लोरीन कहां जुड़ा, यहां जुड़ गया, एक फ्लोरीन कहां जुड़ा, इसमें जुड़ा, कितने हो गए फ्लोरीन, 4। लेकिन अभी 2 फ्लोरीन और जुड़ने, एक फ्लोरीन यहां जुड़ेगा, एक फ्लोरीन कहां जुड़ेगा, इसके आगे जुड़ रहे हैं। अब बताओ बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा, अब आ जाना चाहिए बेटा, तो बहुत सिंपल चीज है, कोई भी बच्चा बता सकता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें।
कैसे पता लगाएंगे? देखो पहले वाले मैंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ चेक करने की, यहाँ बताता हूँ। देखो हमने लिया था, देखो एक लिया था D2। D2 क्यों लिया था कि दो D2 के खाली थे, फिर एक लिया था S का, और फिर 3 लिए थे P के। मैं जो जहां हमने खाली देखे, ये वाला खाली था, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिनमें हमने फ्लोरीन को भरा, देखो ये CN को भरा, देखो उनको हमने लिया, जिनमें हमने साइनाइड को लिया भरा। देखो हमने साइनाइड भरा ना D2, तो D2 हो गया, पहले D2 आया, फिर S आया, फिर P3 आया, उसी क्रम में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ किस में हमने भरा, पहले किस में भरा, S में हाँ तो पहले S आएगा। कितने S है, एक, एक ही तो है, तो S आएगा। P कितने हैं उसके बाद, यहाँ देखो, उसके बाद 3, हाँ बिल्कुल, देखो 3 हो जाएगा। उसके बाद किस में भरा बेटा इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, ये देखो ना, ये 4S था, ये 4P था, ये क्या था 4D था। इसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरे, अरे D में तो भरे, देखो ये क्या है, D तो है, भले 4D है लेकिन अब D है, तो ये D में कितने भरे, कितने कॉलम भरे हुए हैं इसमें, कितने खाने भरे हुए हैं, एक और दो, तो दो ही तो भरे, तो यहाँ पर क्या आएगा sp3d2 आएगा। बस ये हाइब्रिडाइजेशन, वही सिस्टम है। पहले क्या आया था, पहले आया था D2sp3, पहले D2 में भरे गए थे। यदि इससे पहले वाले में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले D2 में भरे गए थे, जो दो फ्लोर साइनाइड भरे थे, फिर S में भरा था, P में भरा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3, इसका क्या हुआ D2sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2, ये दूसरा है sp3d2, इस उल्टे में है ना, पहले वाले में D में भरे गए थे, यहाँ पर क्या होगा sp3d2। इतनी बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? अब दूसरा नंबर देखो, इसमें दूसरा नंबर में क्या है, दूसरे नंबर पे हम देखो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यहाँ वाले में, इस वाले में देखना है, क्योंकि इसी में तो स्ट्रक्चर बनना है इसी को। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, सबको पता है 6। 6 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर बताओ मुझे, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल, स्ट्रक्चर कैसे होगा ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में कोबाल्ट आएगा, यहाँ देखो ये हमारे पास ऐसे करके हम बना देंगे, ये आपको आना चाहिए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, ऊपर की तरफ फ्लोरीन आएगा, नीचे की तरफ फ्लोरीन आएगा, ये है ऑक्टाहेड्रल। इसके कितने एंगल कितने हैं, इसमें 6 एंगल है, और कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के सारे ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के होते हैं। कहीं अपवाद कंडीशंस में, अपवाद का मतलब कोई लोन पेयर है, किसी प्रकार के चीज आने से होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जिसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अष्टफलकीय। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी है, कैसा है, मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कैसे पता लगा सर क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 नहीं बेटा, यहाँ कितने, सर 4, हाँ। ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो सारा इससे देख रहे हैं, जिसमें मैंने गोला कर रखा है ना, इससे देख रहे हैं। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे। अब जो भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इससे देखना है, ये जो इसके अंदर बना हुआ है ना, ये वाला, इससे देखना है, ये जो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया, इसे जो भी स्ट्रक्चर की संरचना देखनी बेटा, ये इससे देखना, औरों से नहीं दिखना, ऊपर वालों से नहीं दिखना। यहाँ पर डायमैग्नेटिक है, कैसा है, क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसके आधार पर बना, ये सारा जितना मैंने क्या किया, येलो कर दिया है ना, पीले रंग का कर दिया, इससे देखना, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि इसमें कितनी, देखो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आ जाएगी इसकी, पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद और चीजें भी हमें निकालनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, कोई बता सकता है, 11 12 कोई बता सकता है। देखो यहां भी चुंबकीय आघूर्ण हमें इसी से निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, बोलो, √n(n-2). n+2 होगा शायद बेटा, सर n+2। हाँ n+2 ये होता है बेटा, देखो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो n और n+2, अब n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n का मतलब होता है बेटा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने अभी बताया तो था 1 2 3 4। यहाँ देखना ये युग्म नहीं बना रहे हैं, ये क्यों नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, ये नहीं बना, जोड़ा नहीं बना रहा है। देखो ये इन्होंने तो बना रखा जोड़ा, ये तो अलग है ना। तो हम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे 4, और यहाँ पर क्या आएगा 4 + 2, यानी कि 4 2 6, और 6 को कितना होता, 4 और 2 6 हो जाएंगे, और 6 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √24। अब 24 का अंडर रूट निकालना, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 4 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 5 से 25, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट समथिंग लगभग 8 7 जो भी आएगा, है ना, वो निकालना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम निकाल ले रहे हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ भी ऐसा निकल आएगा, ठीक है ना। उसको निकालना, उसको मैंने बता रखा है अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। तो ये आया मैग्नेटिक मूवमेंट। और क्या चीजें थी, कलर। अब कलर कैसे होगा, कलर्ड। ये कलर्ड होगा, क्यों होगा कलर्ड, कलर्ड क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए, कलर्ड होगा लेकिन क्यों होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये कलर्ड होगा। और क्या निकाला हमने इसमें, और क्या चीजें बताया था, ये हमने इतनी सारी चीजें इसको निकाल सकते हैं, जो भी और भी रहेंगे वो कलर्ड हो जाएंगे। ये इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। इसमें देखो क्या क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग गया, कलर्ड निकल गया, मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया, स्ट्रक्चर निकल गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो दोनों एक ही जैसे थे, ये दोनों तो एक ही जैसे तो थे, यदि मैं यहां देखोगे तो ये दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। यहां देखोगे तो इसमें क्या था, इसमें था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इसमें क्या था sp3d2 आएगा। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। इस यहाँ पर देखो कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, 0 था, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4 समथिंग था, है ना, कुछ था। यहाँ पर क्या था, ये क्या है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये कलरलेस है, ये कलर्ड है, क्यों, ऐसा क्यों है, तो वो अभी आपको पता होना चाहिए क्यों है, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ नहीं थे। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था, ऐसा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब अलग आता है। पहले क्वेश्चन आता था कि ये डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, और ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे क्यों। हो सकता है आप पूछें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है और इसका sp3d2 है, क्यों। या आपसे पूछा जा सकता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, क्यों। या ऐसा पूछा जा सकता है ये कलरलेस है और ये कलर्ड है, ऐसा क्यों। तो ये सारे देखो, पहले तो सिंपल यही था, अब हमारे पास 4 5 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो हमें पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर, उसकी इसके पास क्या होंगे। इस वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये प्रॉपर्टीज हो गई, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई। और उसका कारण भी ये है कि साइनाइड क्या है, साइनाइड प्रबल लिगेंड्स है, जिसने उनको इधर की तरफ धकेल दिया और उनको युग्मित बना दिया, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, दुर्बल लिगेंड्स है, उसने ऐसा नहीं कर पाया। बस यही तो आंसर है, और सबके आंसर ये है ना, चाहे वो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमें इसको ढंग से समझना बेटा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो आप ऐसा लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे आपको आ जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास कुछ चीजें। यहां पर दो चीजें थी हमारे पास, एक तो था इनर एंड आउटर ऑर्बिटल इंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस। एक तो इनर वाले होते हैं और एक आउटर वाले होते हैं, जो मैंने अभी बता चुका हूं आपको। जैसे यदि हमने देखा, यदि हमने कहा D2sp3, तो ये क्या है, ये है इनर एंटिटीज। इनर एंटिटीज का मतलब होता है कि इसने अंदर वाले ऑर्बिटल से पार्टिसिपेशन किया, अपने जो ऑर्बिटल था उससे पहले वाले में हाइब्रिडेशन में भाग लिया, तो उसको क्या कहा जाता है, इनर एंटिटीज कहा जाता है। आउटर एंटिटीज में क्या हो सकता है, जो आउटर वाला होगा वो जैसे sp3d2, ये देखो इसने बाहर वाले के साथ अपना फॉर्मेशन किया है ना, क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ स्ट्रक्चर देख ली बेटा, और यही आपके पास स्ट्रक्चर है, इतने ही स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आते हैं। और स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कौन कौन से हो सकते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो अब आप लोगों के पास है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। इसी आबंधन के तहत यदि हम देखेंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ कितने स्ट्रक्चर बनाए हमने, 3-4, जो आपके सिलेबस में थे वो 3-4 में देख रहा हूँ एक बार, कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं है आपके पास, है ना। हाँ है, इसमें 2-4 और कम दे रखे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा दे रखे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले थे सारे के सारे, है ना। कितने वाले थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। एक और भी है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक ये है कोबाल्ट है और NH3 के O6 है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। इन स्ट्रक्चर को आप लोग बनाएंगे, कल भी क्लास होगी बेटा, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि क्लास अब कंटिन्यूस चलती रहेगी। कोबाल्ट आज थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गए थे हम, पर आपको ध्यान रखना थोड़ी सी, मैं इसलिए कॉल किया सभी को। NH3 का पोल 6 और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, इसका स्ट्रक्चर बनाना आपने, 3 पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये हो गया, है ना, ये स्ट्रक्चर हमने नहीं बताया था। एक और है इसमें, और वो है निकिल Ni, ये तो मैंने कल दिया भी था आप लोगों को, CO का होल 4, कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटे, है ना, CO का होल 4, एक ही हो जाएगा। एक हमारे पास और है निकिल, ये स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, NiCl4 और इसमें है 2- चार्ज, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, है ना। और उसके बाद है एक NiCN, इनको आपको बनाने का प्रयास करना है, देखना एक बार बना करके, क्योंकि तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर जब हम कल बता रहे होंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इनको बनाने का प्रयास करना, कहाँ पर आप लोग अटकते हैं। तरीका वही है जो मैंने अभी तक बताया, तरीका क्या है, वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया कि इस प्रकार से बनते हैं इनका स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी चेंजेस है, और आपको बनाने का प्रयास करेंगे तो कल जब मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। NH3, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये सारे आपको मैंने क्या दिए हैं,
वर्क दिया है कि आप लोगों को ये बनाना है, ये वाले स्ट्रक्चर बनाना है। इतना स्ट्रक्चर है ना, इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता। यहाँ पर केवल पूछेगा क्या